रखूंगा। करे मन मानिया दिल भर जानिया बेईमान। कुछ नहीं जानता ये आंसू पोंछ लो। हो जाएगा निकाह, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? अरे वाह भाई वाह, ये तो क्या बात है भाई। ये तो लड़का बड़ा अच्छा निकला भाई, ये तो है। उम्मीद नहीं थी मुझे इससे बिल्कुल। वो रूमी का पार्सल देने आया था। क्या वो आया था? जिंदगी में कभी ने बगैर देखे बगैर जाने रिजेक्ट किया था। और आज क्या किसी ने सोचा था कि एक निकाह जो खुशियों का प्रतीक होता है इतने गहरे धोखे, पश्चाताप और बदले की कहानी का मंच बन जाएगा? क्या प्रेम का असली मतलब हमेशा कुर्बानियां ही होता है, या कभी कभी ये क्रूर बदला भी बन जाता है? और उस शख्स का क्या कसूर जिसने एक पल के लिए अपनी मोहब्बत को ठुकरा दिया? क्या उसे हमेशा उस गलती की सजा मिलनी चाहिए? ये सवाल उस दिल दहला देने वाले मंजर के इर्द गिर्द घूमते हैं जहां एक निकाह की पवित्र रस्मसज के कड़वे घूंट और भावनात्मक उथल पुथल का अखाड़ा बन जाती है। कहानी की शुरुआत एक बेहद अहम पल से होती है, निकाह। मौलवी साहब जैसे ही बिस्मिल्लाह कहते हैं और दूल्हे के नाम की पुष्टि करते हैं, एक नई पहचान सामने आती है। जहां रुमैला बिनते कैसर अली का निकाह अली फैज़ान व फैज़ान खान के साथ ₹1,00,000 सिक्का राजुल वक्त गैर मुअज्जल मेहर के तहत कबूल करने की बात आती है, वहीं एक चौंकाने वाला सवाल हवा में तैरता है, अली बिन फैज़ान कौन है? सच्चाई सामने आती है कि जुरे जज इसका असली नाम अली है, वही दूल्हा है। ये खुलासा कुछ लोगों के लिए आश्चर्यजनक है। क्या ये वही अली है जिसे वे जानते थे या किसी और से भ्रमित थे? ये रहस्य का पहला पर्दा है जो उठना शुरू होता है। इसके बाद एक बेहद व्यक्तिगत सवाल पूछा जाता है, क्या तुमने कभी ऐसा कुछ किया है जिस पर तुम्हें पछतावा हो? इसका जवाब अली या जुरेज का मेरा कोई फिल्टर नहीं है, मैं जैसा हूं वैसा ही दिखता हूं, सीधे तौर पर उसके आत्मविश्वास या शायद एक गहरे छिपे रहस्य की ओर इशारा करता है। लेकिन दूसरे पक्ष के मन में संदेह पैदा होता है, क्या अली कुछ छुपा रहा है? और अली का इनकार, क्या वो सच्चाई है या सिर्फ एक और परत? फिर एक और नाम सामने आता है, रूमी, जो कनाडा में है। ये खुलासा महत्वपूर्ण है क्योंकि रूमी सुरेश से नाराज है और सुरेश को उसे मनाने के लिए समय चाहिए। ये एक अतीत के रिश्ते या एक जटिल स्थिति का संकेत देता है जो इस निकाह के घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। और फिर आता है वो क्षण जो सब कुछ बदल देता है। जब निकाह के लिए क्या आपको कबूल है पूछा जाता है, रुमैला या जिसका निकाह हो रहा है का जवाब नहीं होता है। ये एक बिजली की तरह गिरता है, सन्नाटा छा जाता है और हर कोई हैरान रह जाता है। ये सिर्फ एक इनकार नहीं है बल्कि एक जोरदार घोषणा है कि उसे निकाह कबूल नहीं है। इसके बाद रुमैला सीधे अली, जिसे जुरेज भी कहा जा रहा है, को संबोधित करती है। वो उसे याद दिलाती है कि वो वही अली है जिसे उसने बिना देखे बिना जान रिजेक्ट किया था, और आज वह उसे अच्छी तरह जान पहचान कर अब कायम होशो हवास में मुस्तरद कर रही है। वो पूछती है, कैसा महसूस हो रहा है? क्या तकलीफ हो रही है? दुख हो रहा है? वो पूछती है कि क्या ऐसा लग रहा है कि दुनिया उस पर हंस रही है? ये क्रूर जानबूझकर किया गया बदला है जहां अतीत के अपमान का बदला लिया जा रहा है। एक नया मोड़ तब आता है जब सुरेश को संबोधित किया जाता है। रुमैला स्पष्ट करती है कि वह माला थी जिसे किस्मत ने सुरेश के लिए चुना था, लेकिन सुरेश ने अपनी किस्मत को ठुकरा दिया। वो सुरेश को सेल्फिश कहती है और बताती है कि उसने कई बार कोशिश की कि सुरेश को अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन सुरेश को हमेशा लगता था कि उसके साथ गलत हुआ है। ये कहानी के मूल में छिपी उस कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। एक ऐसा रिश्ता जिसे ठुकरा दिया गया और एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पसंद के कारण दूसरों को दुख दिया। ये भी पता चलता है कि बाबा जान और एडी को इस सारे ड्रामे के बारे में पता था। एडी ने रुमैला का पक्ष लिया,
क्योंकि उसके साथ बहुत ज्यादती हुई है और उसका मान तोड़ा है। रुमेला सीधे तौर पर कहती है कि वो वही सलूक चाहती है जो सुरेश ने उसके साथ किया था। ये सिर्फ बदला नहीं है बल्कि एक तरह का आईना है जिसमें सुरेश को अपनी गलतियों का प्रतिबिंब दिखाया जा रहा है। अंततः यह सब मोहब्बत के बारे में है। प्यार मांगता कुर्बानियां, ये कहावत इस जटिल कहानी का सार प्रस्तुत करती है। लेकिन यहाँ कुर्बानी का अर्थ सिर्फ प्यार के लिए त्याग नहीं है बल्कि ये एक ऐसी यात्रा है जहाँ प्यार अपमान बदला और अंततः न्याय, जैसा कि रुमेला इसे देखती है, आपस में गुंथे हुए हैं। ये एक ऐसा मंजर है जो प्रेम की परिभाषा को चुनौती देता है और दिखाता है कि कैसे भावनाएं जब आहत होती हैं तो सबसे अप्रत्याशित और नाटकीय रूप ले सकती हैं।